आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं गूंज। दिल्ली में नामांकन खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट आज नामांकन वापस लेने की जो तारीख थी वो भी फुल स्टॉप। 719 उम्मीदवार अभी तक दिल्ली के दंगल में खड़े हैं और नामांकन वापस लेने की यानी मैदान छोड़ने की आखिरी तारीख भी आज ही है। यानी कुल मिलाकर असल लड़ाई जिसमें आप साम दाम दंड भेद सब कुछ देखेंगे और इन सब की आजमाइश होगी। ये 16 दिन है जिसमें दिल्ली के लगभग 1.5 करोड़ वोटर्स को रिझाने के लिए कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन दिल्ली के इनर रिंग रोड की तरह कांग्रेस की सियासत भी रिंग की तरह घूम रही है। इसका और छोर समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसकी क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। जब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था तब दिल्ली कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके थे। याद कीजिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही थी कांग्रेस। इन्हीं शुरुआती तैयारियों ने इशारा कर दिया था कि इस बार कांग्रेस अपने पुराने दमखम के साथ लड़ेगी। लेकिन जैसे ही दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट स्पीड को रोक देती है, वैसे ही कांग्रेस के सियासी स्पीड को कोई इनविजिबल रेड लाइट या ये कहिए अदृश्य रेड लाइट बार बार ब्रेक लगा रही है। इसका आभास तब हुआ जब अजय माकन ने सबसे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को देशद्रोही साबित करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक कैंसिल कर दिया। फिर आज राहुल गांधी ने अचानक अपनी पदयात्रा कैंसिल कर दी या फिर ये कहिए कि स्थगित कर दी। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के अग्रेशन की तलवार की धार दिल्ली के चुनावों का ये वक्त आते आते कुंद पड़ना दिख रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या है बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में बदलाव की वजह क्या है, व्हाई, क्या जरूरत है इसकी। और दूसरा सवाल यह कि क्या इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार और बड़े उम्मीदवार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी फुल सपोर्ट जो बड़े लीडर्स का और पार्टी का होना चाहिए वो नहीं है क्या। और सवाल यह कि क्या राहुल और केजरीवाल के बीच कोई मीडिएशन मध्यस्थता हुई है क्या, हमें नहीं मालूम। ये अटकलें हैं राजनीतिक। इसी बदलाव को भांपते हुए आज हुआ क्या, बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम ऐसे रातों रात बदल दिया। अब तक खालिस केजरीवाल पर अटैक करती हुई नजर आ रही थी, थोड़ा नरम हाथ रखे हुए थी कांग्रेस पर। आज आप देखिए बदले बदले सुर नजर आए बीजेपी के। अब तक तो आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बार बार वो ये आरोप लगाती रही कि कांग्रेस को बीजेपी चुनाव लड़वा रही है। और देखिए ना, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को एक साथ घेरते हैं। देखिए आप, कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसने प्रचार किया, उनको टिकट किसने दी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की बदलती रणनीति बीजेपी के लिए नुकसान या फायदेमंद। केजरीवाल और कांग्रेस को जोड़कर बीजेपी साधना किसे चाह रही है और क्या साधना चाह रही है, क्योंकि बीते चुनाव में तीनों पार्टियों को जो वोट मिले हैं उस पर नजर डालिए। इंटरेस्टिंग है और ये आपके काम की चीज है। आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले थे, लगभग 50 लाख। और अगर और मैं स्पेसिफिकली बता दूं तो 49,74,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को कितने मिले थे आपके सामने है, लगभग 3,95,000 वोट। माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस को है और ये बीजेपी को मिले 35,75,000 वोट, ठीक है। और कांग्रेस को कितने मिले थे, 3,95,000 वोट। सिर्फ इतने, इस पर अटक गई। यानी बीजेपी को आपको अगर हराना है, आम आदमी पार्टी को हराना है, तो उसे 14 लाख वोटों के अंतर को पाटना होगा। इन दोनों के बीच में 14 लाख का अंतर, और यही वो अंतर है जिसके लिए बीजेपी पूर्वांचल और झुग्गी वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस 10 से 15% वोट हासिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए दिल्ली फिर दूर नहीं रह जाएगी। और इसीलिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए इस चुनाव में अहम कड़ी साबित हो सकती है। और आज गूंज इसी सवालों के इर्द गिर्द कि कांग्रेस दिल्ली में करेगी क्या, अपना वोट बेस बढ़ाएगी या केजरीवाल को जिताएगी। शुरू करते हैं गूंज।
जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी है, आम आदमी पार्टी के कोर टीम का मेंबर थे एक वक्त पर। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, आम का पक्ष रखेंगे, यानी आम आदमी पार्टी का आपका। अच्छा, सतीश केसिंग साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ डिबेट शुरू करूं उससे पहले जनता जनार्दन से एक सवाल, और सवाल यह है कि दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी पीछे क्यों? असमंजस है, रणनीति है, या किसी तरह का कोई दबाव है? @News 18 इंडिया पर आप लगातार अपने वोट, अपना पोल, अपनी राय यहां जाहिर करते रहिए, और फिर बीच डिबेट में आपकी बारी आएगी, आपकी मतलब आम जनता की बारी आएगी, और हम इस पोल को उजागर करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं डिबेट, और पंकज जी शुरुआत आपसे कर रही हूं, क्यों ना ये पोल ही आपसे ले लूं। व्हाट इज द रीजन राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व पंकज जी इस वक्त इतना एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्यों लग रहा है कि चाहे रागिनी हो, चाहे अलका हो, चाहे संदीप दीक्षित जी हो, सबके सब अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे लगता है सब कांग्रेस के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बूते पर तो लड़ ही रहे हैं। और राहुल गांधी की आज की पदयात्रा स्थगित होने का मतलब ये नहीं है कि ये पदयात्रा अब होगी नहीं। कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि नई तारीखों का ऐलान जल्दी ही कर दिया जाएगा। खुद संदीप पंकज जी रीजन क्या है कि आज की जो कहा कि तबीयत खराब है, लेकिन राजनीति में कहाँ कब किसी की तबीयत खराब होती है? नहीं, अब तबीयत कब किसकी खराब हो जाए इसका क्या कह सकते हैं। हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखना ठीक नहीं है कि अगर कोई तबीयत की बात कर रहा है तो कोई राजनीतिक कारण है। अगर ऐसा कारण होता तो पदयात्रा पूरी तरह भी तो स्थगित की जा सकती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली के चुनाव में प्रचार करने न निकलें। वो निकले हैं और फिर निकलेंगे, पदयात्रा होगी। अब आज तो नाम वापसी का आखिरी दिन था, अभी 5 फरवरी को है चुनाव, काफ़ी समय अभी पड़ा हुआ है। और राहुल जी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत सघन प्रचार करने वाले हैं। नहीं, सघन प्रचार करेंगे पंकज जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो क्रोनोलॉजी बार बार हम कह रहे हैं ना, वो क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। आप एक टाइम बड़े अटैकिंग होते हैं, एक टाइम लगता है नहीं थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब एक बार फिर से कांग्रेस मैदान में आ गई। कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं हो जाएगा इससे? जफर इस्लाम साहब तो जबरदस्त हंसे ही चले जा रहे हैं इस बात को लेकर के। सर जफर साहब, आपके लिए मुश्किल की घड़ी है। अगर बीजेपी को जीतना है, अगर वो सोच रही है, तो आम आदमी पार्टी को दोनों तरफ से आपको अटैक करना होगा ना, एक आप और दूसरा जो है वो कांग्रेस। लेकिन अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी नहीं जिस शिद्दत से आप चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है रुबिका जी, आप पिछले 2 जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें हमारे वोट की तुलना कीजिए, 54% वोट आए थे। आपने अभी दिखाया कि 2015 और 2020 15 के मुकाबले 2020 में कितने वोट हमारे 35-36 लाख वोट आए थे। मात्र 14 लाख का जो है डिफरेंस था, और वो भी जब कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया था इलेक्शन से। बिल्कुल मुझे लगता है दोनों पार्टियां ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी और दिल्ली हार गई है इन दोनों पार्टियों की वजह से। दिल्ली की जनता हार गई है। अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि सिर्फ एक पार्टी को 51% से ज्यादा वोट देंगे और उसको प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप लोग इतना कॉपी कैट की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना है और मैनिफेस्टो में डालना है? क्यों फ्री वाली राजनीति आप लोग भी खेल रहे हैं? ऐसा है रुबिका जी, ये आपकी गलतफहमी है, जनता की गलतफहमी को कोई गलतफहमी नहीं है। हम लोगों ने कभी भी केजरीवाल जी की जो भी फ्री की जो स्कीम है उसका कभी जो है विरोध नहीं किया है। हमने बार बार ये कहा है कि उनको लागू करने का तरीका गलत है, और ये भी कहा है। देखिए, कुछ चीजें, एक मिनट सुनिए, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही है जो बिल्कुल गलत है। जैसे उन्होंने कहा कि बिजली माफ और बिजली हाफ पानी माफ, कहाँ करके दिखाया भाई? ऐसे झूठे वादे, या फिर हर गलियों में जाके आप शराब के ठेके खोल दे, उस पर हम लोगों का विरोध था। हम लोगों ने ये भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि दिल्ली की जनता के साथ जो भी आपने वादा किया है
वो तो पूरा नहीं किया, लेकिन हम उसको पूरा करने का काम करेंगे जनता के ना, लिए। ना, जो ना, ना। आपने नहीं, कहा है कि जो जी, भी बिल्कुल। ये लोग दे रहे हैं वो तो जारी रहेगा। इसका मतलब आप किसी जी। तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। जो ऐसा भी नहीं ये है। दे रहे हैं वो तो जारी रहेगा, लेकिन हम देखिए, आपको और ऐसा- एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हाँ, रूबिका थाली में जी- अभी तक आपको दाल और एक बढ़िया सी शाही पनीर और एक जो सूखी सब्जी मिलती थी मैं वो तो जवाब- हम आपको गुलाब जामुन और जलेबी भी एक्स्ट्रा अब दे मैं आपको देंगे। बताता, अब मैं यही तो आप आपको लोग बताता हूं। अनाउंस कर रहे हैं। नहीं, आप बताइएगा, नहीं, लेकिन रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद। एक सेकंड प्लीज 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 अगर सफर हम- साहब, इसलिए क्योंकि बाकी सारे मेहमान एक बार बोल दे, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। हाँ रवि जी। देखिए, ये निश्चित बात है कि जनता दिल्ली की इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती और ये दो पिछले विधानसभा चुनाव में साबित हो चुका है। ये पक्की बात है कि ये जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, संजीवनी, महिलाओं को जो अभी जो ऐलान किया गया है, इन सब चीज़ों को ये पार्टी विड्रॉ करने वाली है, क्योंकि ये और कहीं नहीं देते। और कहाँ देते हैं? किस राज्य के अंदर ये दे रहे हैं बताइए? तो इसलिए इनका तो चरित्र यही है। ये तो चाहते ही नहीं है कि कोई भी आदमी, कोई भी राहत, लोगों को वेलफेयर जो है वो जनता तक पहुंचे। इनका काम तो सिर्फ लोगों को लूटना है और झूठे वादे करना है। आज जो संजय नहीं सिंह तो जी ने आप बड़ा सच्चे वादे कर रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी तो गजब, कि 15 अगस्त 2022 एक बात जिस पर आम आदमी पार्टी के नेतागण टिक गए हो, रवि जी मुझे बता दीजिए आप। सारी बातें। अरे रवि जी, एक ऐसी कोई बात बता दीजिए ना। मैं तो बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जुबान की कोई वैल्यू होती है। एक शख्स जो आता है वो कहता है हम बिल्कुल आम लोगों की राजनीति करेंगे और रसूखों वाली राजनीति करने लगता है। एक आदमी जो कहता है नहीं बस हमको तो ये वैगनार से काम चलाना है और उसके बाद दे बड़ा अमला चलता है गाड़ियों का। ठीक है, मेरे समझ में आता है कि भाई आप सीएम बन गए, सिक्योरिटी जो है वो आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है, लेकिन सर आपको बोलना ही क्यों? हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। और दीजिए आपने क्या किया? तो एक बात पर तो टिक गए हो, एक बात पर, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे पर कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। और क्या किया उन्होंने? मतलब मैं गिना सकती हूँ सर। यमुना साफ कर देंगे, ऐसी साफ करेंगे कि आपको लगेगा सवाल हालत देखिए। दिल्ली की जनता का है, तो बेहतर होगा। सवाल दिल्ली की जनता का है, जिसके लिए केजरीवाल ने 11 साल तक काम किया है और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अरे रवि और जी, जनता उनके ऊपर भरोसा राहुल गांधी भी आज ये तक सबसे घूम ही बड़ी रहे हैं चीज कि है। पेरिस तो कहाँ है, पेरिस कहाँ है अगर दिल्ली आपने में। जो अपने बयान कहे, जब वो रवि जी, झूठ बोलने की भी एक हद होती क्या हद है भाई, बताइए जरा। क्या हुआ? 250 रुपए में बच्चों की सिलेंडर कसम मिल गया खाई क्या? थी, बच्चों ये 40 रुपए बच्चों का की कसम पेट्रोल खाई मिल थी। गया क्या? नहीं, बच्चों की बताइए, कसम खाई थी। 15 लाख रुपए क्या उन्होंने? खाते में आ गए मैं आपके? चीज महल नहीं बनवाऊंगा, आज ही तो चीज दिखाया महल था। के। अरे बच्चों भाई, की कसम आपका खाई जो थी कि प्रवेश नहीं? वर्मा है ना, अरे मैं उनकी बोल रहा हूं, बच्चों की एक कसम चुनाव खाई से थी कि नहीं? दूसरे चुनाव उसके में बावजूद चले गए। 32 कहीं गुना ऐसे इनकम वायदे बढ़ किया, गई। लेकिन सब वायदे पक्के रह गए। 32 करोड़ से देखिए, दिल्ली की 96 जनता करोड़ हो को गई एक शिकायत सर। है कि आप इतना तो देख इलेक्शन लीजिए। लड़ने के बाद और झूठे बांट रहे हैं, और चप्पल इसकी बांट तो रहे आप हैं, लोगों में से कप्पल कोई बांट बात रहे ना हैं, करे तो ठीक है। पैसे बांट ना रहे हैं। बेहतर यही सब होगा बांटने सर, के आप बाद लोग भी कोई सब आपके इस पास हम्माम में आने को नंगे। आई एम तैयार सॉरी नहीं टू से, आप सब के सब एक ही तरीके हैं इस मामले में। रुबिका और जी, इसीलिए 26 साल से इनकी सियासत सर चल रही है रुकिए यहाँ एक दिल्ली में। सेकंड, इसीलिए सतीश केसिंग साहब आज की क्योंकि शुरुआत जब दिल्ली के चुनावों की हुई थी और मैं जानती हूँ आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने कहा था देखिए समझ में नहीं आ रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी में क्या खेल चल, बातों ही बातों में। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि खेल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रहा है। देखिए, दिल्ली चुनाव का इस बार का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि हाँ। आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में रिश्ते क्या है। आप ही कह रही हैं कि कुछ लगता है भीतर भीतर मीडिएशन हुआ। हाँ, आपको भी लगता है कि नहीं? नहीं, हमको नहीं मालूम है, हम मालूम नहीं, हमें कह सकता हूँ अगर नहीं, हुआ मालूम है, और लगता में तो फर्क है ना सतीश। लगता है एक हाँ। आभास होता है, लेकिन मालूम होना में एक स्पेसिफिक हाँ, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल। हाँ। या तो मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों के रिश्तों में कुछ ठीक ठाक किया गया हो तब तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत है। आइडियल सिचुएशन बीजेपी क्या चाहेगी? बीजेपी चाहेगी या तो खुद वो सरकार बनाए, नहीं तो आप अपने बलबूते सरकार बनाए। कांग्रेस क्या चाहेगी कि मिलके सरकार बने या आप नहीं आए। आप समझिए इस चीज के पॉलिटिक्स को, क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए सारी चीजें हो रही है। तो ये बड़ा ही उलझन वाला है और आप दिल्ली में सब लोगों से बात करिए। मैं 15-16 लोग से बात कर चुका हूं, जिसमें से आपका नाम नहीं लूंगा, आपके ऑफिस के भी 1-2 लोग हैं। तो उस सब से बात करके सब ही पूछ रहे हैं क्या हो रहा है दिल्ली में। तो वो लोग के मन में भी ये सवाल हो रहा है कि क्या हो रहा है।
तो मैं इसी पे आ रहा हूं कि क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, कह सकते। इस बार थोड़ा संघर्ष है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और ये दिखाई पड़ रहा है। एक बात और जरूर कहूंगा, क्योंकि रेवड़ी की बात चल रही थी, ये भाजपा वाले बड़े झूठे हैं भाई, बहुत बड़े झूठे हैं। क्या रेवड़ी किंग और रेवड़ी शब्द कहां से आया? भाजपा से आया। ये तो यही लोग कहते थे ना। अब जब पलट गए, एक दो जगह बढ़िया रिजल्ट मिल गया, तो अब इनको, अब वो कह रहे कि नहीं जी वो लागू नहीं किया, तो नहीं तो हम तो इसके पक्ष में ही थे। तो ये जो दो बयान है ना, इन लोगों का कोई, देखिए आपने ठीक कहा कि किसी का कोई कैरेक्टर नहीं है। किसी का बयान ले लिया, उन्होंने भी, केजरीवाल जी ने भी कई बयान दिए थे जिसे पूरी तरह से पलट गए। तो भाजपा के हम आपके सामने अभी 100 बयान गिना देंगे जिसमें पलट गए। हाँ, गिनाइए ना। अरे सबसे पहले तो नीतीश का दरवाजा ही बंद कर दिया जीवन भर के लिए यार। हाँ। तो अभी तो नीतीश के बदौलत सरकार चल रही है, कहाँ ये दरवाजा खोला? तो ऐसे ही पलटने वाले ये राजनीति में देख लीजिए, हम लोग मान लीजिए पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बयानबाजी में तो बयानबाजी में और जो वादे किए जाते हैं उसमें, या तो आप वैसा वादा मत कीजिए। यहाँ पे कोई एक ऐसा आदमी बता दो जो कह रहा हो कि नहीं भाई मैं ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना मकान लूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो यही करूंगा। वालों के भी इस बारे में बयान ले लीजिए ना। सर, पार्टी का जो सबसे बड़ा सीनियर बड़ा लीडर, मैं कह रही हूँ, वो ये वादा करे और उस वादे से बिल्कुल उलट काम करता हुआ नजर आए, तो फिर ये सवाल उठेगा कि किस पर यकीन किया जाए। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने तो स्ट्रैटेजी सच में बदली है। कर्नाटका में ये लोग अपने में रहे थे, कहा था फ्रीबीज नहीं बांटेंगे हर्षवर्धन जी, फिर क्या हुआ था? हार का सामना देखना पड़ा। और इसीलिए तो कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद, जीत होनी चाहिए बस, नहीं? रूबिका जी देखिए, आपने डिबेट आज किस विषय पर शुरू की थी और कहां आप चली गई? आपने डिबेट शुरू की थी कि कांग्रेस कर क्या रही है, कुछ खेला हो गया है क्या? तो देखिए कितना सुंदर हो गया, सब डिबेट चली गई रेवड़ी पर, किसने क्या कहा, कौन क्या बोला। यहीं जाके जनता हम लोगों से थोड़ा ये अपेक्षा नहीं रखती है हम ये बताएं कि कौन कितना झूठ बोलता है, कितना बेईमानी करता है। इसके अलावा ये भी तो बात करें ना, कुछ पॉलिटिकल इंसाइट्स भी तो देना। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस क्यों पलटी, इसकी बात होनी चाहिए इस डिबेट में? बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्टी प्रवक्ता हो चाहे पत्रकार हो, हैं विद्वान लोग ना। जब ये चुनाव शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी, या कहें कि लग रही थी कि मतलब कोई सर्टेन तौर पॉलिटिक्स में कुछ होता नहीं, ये लग रहा था कि अगर हमने थोड़ी ताकत लगा दी तो अरविंद वहां पहुंच जाएंगे जहां पर उनको हमारे समर्थन के लिए हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर वो स्थिति बनी तो 2013 वाले चुनाव जैसी स्थिति बन जाएगी, और अगर ये हो गया तो कांग्रेस को इस बार सत्ता का सुख मिल जाएगा। दिल्ली में जो सुख रही है कांग्रेस पार्टी, उसका सुख मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से नेतृत्व ने तैयार किया जो लोग राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस में। अब पंकज जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं, वैसे तो 3 तारीख को शाम 4:59 पर अगर राहुल जी एक पोस्ट भी कर दें तो उसका बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही 24-48 कितना होता है चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले। तो बढ़िया सी एक पोस्ट कर दें तो ये ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा उसका कि पूरा दिल्ली का चुनाव बदल जाएगा। अरे भाई, नेता की प्रतीक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करते हैं, लोग करते हैं। आप गायब हैं। आप आए भी तो सीलमपुर में एक कह कि एक दिन नाला के किनारे खड़ा होकर फोटो खिंचाए। मैं बार बार कहता हूं राहुल गांधी नेता नहीं है भैया। पत्रकारों की पता नहीं कब तक ये उम्मीद बनी रहेगी, और पार्टी कार्यकर्ताओं की तो समझ में आता है, उनका तो संकट है। मुझे लगता है अब कांग्रेस को ये लगने लगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। इसको समझिए रूबिका जी, अभी तक कांग्रेस को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव में फंसेगी, भाजपा पीछे रहेगी और हम समर्थन देके सरकार बनवा देंगे। अरविंद केजरीवाल को हमारे राहुल भैया के सामने फिर से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अब कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है क्या, इसलिए वो विड्रॉ कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो तेजी में मजबूत हो रही है। और संदीप दीक्षित का मैं कह रहा हूं बयान चलवा दीजिए बस। पंकज शर्मा जी देखिए चुनावी राजनीति से दूर हैं, चुनाव से ज्यादा कोई समझता नहीं जो लड़ता है। उनका बयान सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अजय माकन की देशद्रोही साबित करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह टला है या रद्द हो गया। ओके पंकज जी, इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं जो बात क्या हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, ये तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। अगर आपको किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना है तो वो कीमत फिर खुद कांग्रेस है, कांग्रेस का जनाधार है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है
तो इसका मतलब ये कि जो पूरा का पूरा वोट बैंक है आप शिफ्ट कर देंगे आम आदमी पार्टी को, रीजनल पार्टी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि वी आर दी नेशनल पार्टी, लेकिन नेशनल पार्टी अगर दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाएगी तो फिर क्या हमेशा रीजनल पार्टी इसके बैसाखियों पर रहेगी? इसीलिए मैं कह रही हूं आगे कुआ पीछे खाई, पंकज जी। ऐसा है रूबिका जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि दिल्ली त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रही है। आज से नहीं, मैं 3 हफ्ते से ये बात कह रहा हूं और ये लगातार पुष्ट होती जा रही है। दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय है। ये मत समझिए कि कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती से नहीं लड़ेगी, लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। अब नतीजे क्या आते हैं ये आप देखेंगे कि किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। अभी ये कहा गया कि 4 लाख वोट आए कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में इंडिया समूह को 17 लाख वोट आए हैं। 4% वोट आया था 2020 के विधानसभा चुनावों में, इस बार वोट आया है 19%। तो ये बात मत भूलिए कि ये जंप मामूली जंप नहीं है। आप देखिए दिल्ली की जनता, जैसा मैंने पहले भी कहा, दिल्ली का जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी से उकता चुका है और आम आदमी पार्टी से उकता चुका है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी संसद में कर रही है वही आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा में कर रही है। आपको पता है रूपिका जी, 5 साल में दिल्ली की विधानसभा की सिर्फ 74 बैठकें हुई हैं, सिर्फ 74 बैठकें। नहीं, पर आप ये और कह रहे उसमें हैं कई सत्र तो 1-1, 2-2 दिन के ही सिर्फ हुए हैं। और यही हाल संसद का भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। तो एक तरफ संसद को अप्रासंगिक बनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और आम आदमी विधानसभा को अप्रासंगिक बनाने की। इससे लोग बहुत नाराज हैं। जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। मैं तो आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि कांग्रेस के लिए आप ये जो आप चूज कर रहे हैं, दोनों को एक साथ अटैक कर रहे हैं। 6 महीने पहले वही अरविंद केजरीवाल आपके सबसे प्यारे और अजीज मित्र हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे। तो जनता जब आपको वोट देगी तो वो ये सोचेगी ना, जिस 18% का आप जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग पहले 4% पर थे, वो 18% हो गया लोकसभा में, वो ये देखेगा ना कि पहले आप दोनों साथ थे और अब आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग लड़ रहे हैं और वो लड़ाई भी इतनी बड़े तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं। सतीश जी सच बताइए, वो जो बीच में वो तेज दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ना वो शीला दीक्षित वाले मोड में आ चुकी है, जो हीरो थी दिल्ली की, मतलब सारे बड़े लीडर्स जो हैं वो स्वाहा हो गए थे शीला दीक्षित की आंधी में। क्या वो दौर कांग्रेस का जो बस कुछ मोमेंट के लिए दिखा था अभी आपको दिख रहा है? सच बताइए। हमको शुरुआत में भी कांग्रेस जो है कंफ्यूज लग रही थी, जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उनको उन्होंने नहीं लड़ा। और अब शायद हमें, अब जब आप कह रही हैं कि कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव लगता है, तो ये तो बैड न्यूज है बीजेपी के लिए कि अगर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई भीतर एक हो गया है तो ये तो बैड न्यूज है। अच्छा, अभी कहा गया कि राहुल गांधी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है दिल्ली में? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अरे देश के। प्रधानमंत्री बीजेपी के बहुत लोग सारा तो काम होता है मोदी जी को। खाली दिल्ली का खाली चुनाव नहीं लड़वाना है मोदी जी को। खाली सुनती नहीं। अरे आपने मुझसे पूछा ऐसे जोश में आकर, तो हम ना बोले क्या? अरे बीजेपी वाले तो अगर पंचायत का चुनाव हो तो भी राष्ट्रीय नेता पहुंच जाएंगे उसमें। मुझे पूरा यकीन था, जैसे बोलेंगे आपको फौरन याद आ जाएंगे। रोड शो करने पहुंच जाते हैं हाँ पंचायत के चुनाव में। सर तो फिर वो लोग कहाँ हैं? खाली एक ही आदमी को आप लोगों को याद कर रहा है, वो नहीं है। सच तो आप भी जानते हैं। अरे ना मोदी जी है ना राहुल जी है, केजरीवाल 70 तो सभाएं ऑलरेडी कर चुके हैं। यार एक सेकंड सतीश जी, मुझे 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं? अगर वो यहाँ पर ज्यादा रैलियां करते हैं, ना 2 हो गई। अब अगर वो ज्यादा करेंगे तो आप करेंगे मोदी जी यहाँ क्यों है? हम नहीं कुछ मोदी करेंगे। जी कोई और वो काम लोग क्यों करते नहीं हैं, कर हम रहे लोग बस कहते हैं। मोदी जी तो देश के नेता हैं, जितना करना है प्रधानमंत्री है, वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब यहाँ जाए तो परेशानी, हमको यहाँ ऐसा जाए तो विरोधी परेशानी मत है। करिए, हम ऐसा वाले नहीं है। विरोध आपने किया तो उसका सच्चाई जवाब है, आपको बोलिए मिल ना रहा है भाई भाई। कि भाजपा के जफर शीर्ष इस्लाम नेता साहब गली गली घूम जाते हैं, वो कहाँ दिख रहे हैं? हाँ, जफर देखिए मैं इस्लाम जवाब साहब। देता हूं। देखिए 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जितने देर से मैं डिबेट सुन रहा हूं उसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन जो है। पहला जो भी सतीश जी ने भी कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी की जितनी रैलियां होनी है वो तो होनी है, ये पहले से निश्चित हो जाता है कि कितनी रैलियां करनी। कोई आज के हालात देख के, कल के हालात देख के नहीं होता है, ये पहले से सब कुछ प्लान हो जाता है। दूसरी बात जो है कि देखिए कांग्रेस जो है अगर इस बार भी नहीं लड़ी ठीक से तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वैसे भी कांग्रेस के आधे लोग तो हमारे दरवाजे खटखटाते रहते हैं, कुछ आ गए, कुछ आने के लिए वहां से छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस बार नहीं आए तो खत्म ही हो जाएगी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बैठ जाएगी, वहां के एक भी नेता नहीं बचेंगे। चाहे माकन वाकन को तो सेट कर दिया, मतलब खत्म कांग्रेस।
नहीं, तीसरी बात बहुत माकन नहीं सर, माकन, अजय माकन। आप अजय माकन नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, अजय माकन जी को नहीं, हम कह रहे पार्टी के संदर्भ में कह रहे कि उनके यहाँ से कहते हैं ना लोग कि माकन माकन को सेट हो गए, मैं उनके संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं अब मेरी तरफ से कहूंगा तो कहूंगा अजय माकन जी तो कहीं ना कहीं हो गए हैं सेट, लेकिन बाकी लोग जो है वो बिल्कुल सूखे, जैसे आप कह रही थी पार्टी सूख गई है, वो लोग सूख गए हैं और अब खत्म के कागार पे, बिल्कुल जैसे एक पेड़ जो सूखा पेड़ जो कभी 2014 से आप लोग ये बात कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। रुकिए, आप खत्म ही हो रहा है। सुनिए एक और बात और लास्ट बात कहता हूँ। पहली बात उसके बाद आप लास्ट बात कह दीजिएगा। ये बताइए ना कि आप लोग थोड़ा इस बात को लेकर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया है कि नहीं? आप लोग बड़े खुश हो रहे थे कि कांग्रेस एकदम तीखे तेवर के साथ केजरीवाल से लड़ रही है, अब आप थोड़ा सा नर्वस आए हैं कि नहीं नर्वस आए हैं? मैडम जी, अभी आपने शुरू में कहा कि मैं मुस्कुरा रहा था, अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ रुबिका जी, और इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बार 100% सरकार बनाएंगे, ये आप रिकॉर्ड करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, हम सरकार बनाएंगे। और इसकी वजह ये नहीं है भ्रष्टाचार और झूठ बोलना, जो झूठ बोलना, यही दो चीज जो है महाराष्ट्र में भी जो बोला है था, बना दी थी ना, फिर हरियाणा में भी बोला था, फिर बना दी थी ना। आप तो कह रहे थे कि आपको झारखंड याद है और हरियाणा और महाराष्ट्र याद नहीं है, फिर जनता कहती है कि आपकी याददाश्त वैसी वाली है, सेलेक्टिव याददाश्त। आप पूरा पक्ष लेके रखिए, हर जगह तो नेता यही बोलेगा ना, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। पूर्ण पक्ष में सर सारे आ जाएंगे ना कि कहाँ बोले कहाँ नहीं बोले। बीजेपी के खिलाफ आप बोलना चाहते हैं, बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, एक पत्रकार होने के नाते। और भी लगा मेरा लिखा हुआ आपके सेलेक्टिव नाम, नहीं है, आपका है अरे भाई। वरिष्ठ लिखा हुआ है आपके, पत्रकार होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार। और इस तरह का जो आप दो तरफा जो है तरीका दिखा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और आपके हित में बोल रहे हैं और बीजेपी को गाली पे गाली, झूठी पार्टी है ये। नहीं, हमारे क्या बोले, क्या तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ। संचालक क्या कहते हैं कि विपक्ष को प्रतिपक्ष समझिए, तो आप बोल रहे हैं पार्टी खत्म खत्म खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत का तो आपने ही नारा दिया था। बिल्कुल दिया था ना, तो आप क्या बोल रहे हो? भागवत जी बोलते हैं उस पर आपकी रजामंदी है या नहीं है? नहीं, आपने गलत सुन लिया होगा सतीश जी। ये आप बताइए, आप ये नहीं कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत? नहीं जफर साहब, आप तो ये कह रहे थे बीजेपी युक्त कांग्रेस। कहिए, सारे नेताओं को तो आप ही ले गए हैं। आज भी कह रहा हूं कि उनके विचारधारा से नहीं मिलने वाले, जब उनको सही प्लेटफॉर्म मिला जनता की सेवा करने का, तो भारतीय जनता पार्टी में कई लोग जिन्हें जन सेवा करने के लिए और परिवार सेवा नहीं करनी थी, वो लोग जन सेवा के लिए आ गए भारतीय जनता पार्टी में, और हमने स्वागत किया। आप भी अगर ठीक से खंगालिएगा अपने आप को, तो लगेगा कि आप जो है बीजेपी को अननेसेसरी टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आप खासकर अरे जो है ना सही बीजेपी को सामने आनी चाहिए ना, खाली आप ही लोग बोलिएगा, जो गलत है किसी को कुछ आप करने दे रहे हैं। वरिष्ठतम वक्त होंगे आप, जब आप दोनों पक्ष का ध्यान रखते हुए बात बिल्कुल रख रहे हैं। आप भी थोड़ा सा, आप भी पूरा ध्यान रखिए, खाली अकेला मत देखिए। लेकिन आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं, आप केजरीवाल का एकदम ऊपर चढ़ा के बात कर रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में संघर्ष है भाई। सतीश जी की रणनीति ये नहीं होती है। दिल्ली में संघर्ष है, बोल तो रहा हूँ। सतीश जी, अब आपके जैसा 51% तो नहीं दिलवा दूंगा जफर इस्लाम साहब, गलत है ना। आपको 51% कैसे दिलवा दूं भाई? सुनिए भाई, ये नहीं हो सकता ना। 30% तो दलित और मुसलमान का वोट है, कैसे हो जाएगा आपका? सतीश जी देखिए, आपको रवि श्रीवास्तव जैसा पट्टी बांध के बात करना है तो ठीक है, वो आप नहीं बात करना है। नहीं, आपके पक्ष में कुछ बात कर देता हूँ, बोलिए बोल दो। अरे बीजेपी इस बार संघर्ष में है, बोल तो रहा हूँ। लेकिन इस तरह से टारगेट कर पार्टियां हैं ना सर, आपको बीजेपी ही हर्षवर्धन जी ने भी सबको टारगेट किया, लेकिन किस तरह से नहीं कर, इसलिए बोल रहा हूँ। वो ये है कि सतीश जी कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम वोट है ना, वो ये कह रहे हैं कि दलित का वोट नहीं मिलने वाला है बीजेपी, वो तो अक्सर उस तरफ गया है। नहीं, बीजेपी को ही मिलेगा। एक सेकंड, हर्षवर्धन जी से बात, कांग्रेस को भी मिलेगा, ये बता देता हूँ। और रुक जाइए एक सेकंड, हर्षवर्धन जी आप बात कांग्रेस करें, को हम ज्यादा वोट करें, आप दोनों की आवाज नीचे। पहले जनता की बात होगी। जनता से हमने पूछा कि बताइए साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो डामाडोल स्थिति जो इस वक्त दिख रही है, खासकर राजनीति की, और उसमें भी सबसे अव्वल दर्जे पर कांग्रेस है, दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी पीछे क्यों है?
63% कह रहे हैं कंफ्यूज, असमंजस। रणनीति है ये 17% कह रहे हैं, और प्रेशर है ये कहने वाले 20% है। हर्षवर्धन जी, बहुत कुछ जो है वो अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। असमंजस है ये आगे चलें पीछे चलें, एक कदम आगे दो कदम आगे। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति कभी भी ऐसे नहीं होती है। ये हम लोगों को भ्रम है। हमारे गैस घर की एक गैस की पीएनजी की लाइन नहीं है कि थोड़ा सा सिम कर दिया, थोड़ा सा स्लो कर दिया, थोड़ा सा फास्ट कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। अगर मोमेंटम क्रिएट हो गया, और आज की तारीख में संदीप दीक्षित, मैंने पिछली बहस में भी आपके साथ कहा था, संदीप दीक्षित जैसे नेता अगर ठीक से राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते, मतलब जब आप बढ़ गए आगे तो फिर पीछे नहीं पलटना है, फिर ये नहीं सोचना है कि हमारा कितना भला कितना बुरा, क्योंकि राजनीति में जनता और जो आपका कार्यकर्ता है उसको आप लड़ते दिखें। राहुल गांधी इसी वजह से तो मैं कहता हूं वो नेता नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, केजरीवाल का सेंटीमेंट बहुत खराब है, वो अपने कहे पर भी कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए समझिए चुनाव बहुत बदला हुआ सा है। उस बदली हुई हवा में राहुल जी भी थोड़ा सा बदल गए। ओके, अजू जी कह रहे हैं कि रवि जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, वाई इज ही नॉट अलाउड टू स्पीक, ये लिख दिया है। नहीं नहीं रवि जी, ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर नॉट अलाउड टू, यू आर अलाउड टू स्पीक। कहिए सर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाजपा के मित्र हैं और जो हमारे संजय सिंह कहते हैं ये भारतीय गाली गलौज पार्टी है, ये क्या ये किस भरोसे पे बैठे हुए हैं। मैं एक शेर सुना देता हूं छोटा सा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप ख्याल लगाते रहिए। आम आदमी पार्टी ताकत से सरकार बनाने जा रही है, और आपके प्रवक्ता स्टार प्रचारक सर्वश्री पूनावाला जी किस तरह से पूर्वांचलियों को चैनल पे गालियां दे रहे थे, उसके बाद कोई पूर्वांचली आपको वोट देगा, आपको दिमाग में भी नहीं आप भी सेलेक्टिव हैं। प्रवेश वर्मा जी, आप भी सेलेक्टिव हैं। आपने इनके प्रवक्ता के लिए जो बात बोली है, हमने नहीं, एक सेकंड ये बात क्लियर करना जरूरी है। रवि श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पर आएंगे और एक तरफा बात करके चले जाएंगे, ये गलत है। जो शहजाद पूनावाला ने कहा वो एकदम गलत था, लेकिन उससे पहले जो कहा गया है और बार बार जो कहा गया है, ये आप लोग क्यों छुपाते हैं? क्यों? शहजाद पूनावाला का सरनेम इज नॉट अ रिस्पेक्टेड सरनेम। सिर्फ एक सरनेम को आप लोग जो है वो रिस्पेक्टफुल कहेंगे, और सामने वाले के सरनेम को आप कभी भी कैसे भी मरोड़ देंगे। हमने खुद सुना है आम आदमी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कभी शहजाद को मुजाहिदीन कहते थे, कभी चूनावाला कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। प्लीज ये बात मत कहिए। आपकी तरफ से भी अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, आपकी तरफ से भी डिसरिस्पेक्टफुल हुआ गया, तो दोनों पक्ष रखिए। मैं फिर कह रही हूँ, मैं पूर्वांचलियों के सेंटिमेंट्स को तो आप ऐसे उठा रहे हैं, और बाकी इस साइड वाले क्यों? ये कैसे कह दिया आपने? कौन कह सकता है मुजाहिदीन, और क्यों कहेंगे उसे मुजाहिदीन? क्योंकि वो मुस्लिम है। एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी वही ऋतु, एक मिनट श्रीवास्तव जी, अरे आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपके प्रवक्ता है, बोलिए आपके प्रवक्ता। सुनिए एक बात, अभी वही ऋतुराज जी ने क्या बोला कि रोहिंग्या जो है भाई है, रिश्तेदार हैं, किसके? सिख के, मतलब हरदीप पुरी के रिश्तेदार हैं। क्या ये सही है बोलना? देखिए जिस तरह से मुस्लिम समाज को आप टारगेट कर रहे हैं, आप मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, ड्रोन से उठा के लाई है। आप तो ड्रोन से उठा के लाए हैं उनको, झूठ बोल रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए वो ड्रोन से आए हैं। सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी ड्रोन से आए हैं दिल्ली में। अरे कोई पासपोर्ट लेके नहीं आए, बॉर्डर से नहीं आए, ड्रोन से बाहर कर दिया गया, ड्रोन से आए सारे, और आपने दबा लिया उनको, आपने उनको सबको स्थापित कर दिया यहाँ पर। वो देश के बाहर के लोग हैं, उनको हम बाहर निकालने का काम के, लेकिन आपको तो ड्रोन से जो है आपने बाहर कर दिया। आपके नेताओं के ही बयान है, ड्रोन उठा के बाहर हमारे भाई हैं, आपके नेताओं के ही बयान है। सर सुनिए, आप लोगों को जब माहौल बनाना होता है ना, नहीं, आप लोगों को जब माहौल बनाना होता है ना, तो आप कभी भी कैसे भी माहौल बना देते हैं। जब आपको मुसलमानों का पक्ष लेना होगा तो आप बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे, और बीजेपी का एक मुस्लिम प्रवक्ता अगर उसके बारे में इस तरीके की बातें कही जा रही है, तब मुसलमानों का अपमान नहीं होता है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच इज नॉट राइट। और मैं फिर कह रही हूँ उसी, और इस वक्त एक बड़ी खबर मैं देश की जनता को ये बता देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और तल्ख टिप्पणी की है ताहिर हुसैन के मामले में।
ये जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका आरोपी ताहिर हुसैन, जमानत याचिका उसने दाखिल की थी इसलिए ताकि चुनाव में प्रचार वगैरह कर सके। लेकिन मतलब AIMIM ने टिकट दी है मुस्तफाबाद से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत आसान है जेल में बैठकर चुनाव लड़ लेना, जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, लेकिन कल असल फैसला इस पर आने वाला है। ये एक बड़ी खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी। और अब चूंकि हम उस दौर में आ रहे हैं अब जहां पर हमें इस डिबेट को वाइंड अप करना होता है, इसलिए क्विकली मैं ये सवाल सबसे पूछ लेना चाहती हूँ। सतीश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। क्या इस वक्त कांग्रेस असमंजस की स्थिति में दिख रही है कि नहीं दिख रही है दिल्ली चुनावों को लेकर? असमंजस में थी, अब है कि नहीं कह सकते। शुरुआत में अपने दम से लड़ना चाहिए, केजरीवाल को हराना चाहिए। दूसरी बार अब क्या है कि शायद ये लग रहा होगा कि ये मिलजुल के ही ठीक रहेगा, इसमें केजरीवाल भी कमजोर होंगे, कांग्रेस भी मजबूत होगी, बीजेपी हारेगी। ओके, पंकज जी आपका क्या टेक है? कंफ्यूज स्थिति में है या उसे बिल्कुल पता है या स्ट्रेटेजिकली ये काम कर रही है वो? मुझे नहीं लगता रूबिका जी कि कोई असमंजस है कांग्रेस में। कांग्रेस का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि उसको आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो लड़ना ही है। राहुल जी ने 2-3 दिन पहले अपनी रैली में जो कहा आम आदमी पार्टी के बारे में, उसके बाद किसी को भी ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कांग्रेस के मन में कोई ऊहापोह है दिल्ली के चुनाव को लेकर। कांग्रेस अपने बूते पर लड़ रही है और मुझे लगता है कि काफ़ी इस बार उसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा और काफ़ी उसकी सीटें भी बढ़ेंगी और विधानसभा त्रिशंकु होगी। त्रिशंकु बता रहे हैं रवि जी, ये बताइए आप मुझे, आपको ज्यादा खतरा किससे है या ज्यादा बड़ा चैलेंज कौन है, कांग्रेस के बीजेपी? हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। हम पक्की मजबूती से आज जीत रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस को जो इंडिया गठबंधन का धर्म है वो देर से ही सही शायद याद आ गया है और इसीलिए अब वो तैयार है कि इस कम्युनल पार्टी बीजेपी को हटाना है और मिलकर के हटाना है दिल्ली से। इसलिए वो ऐसा एटीट्यूड लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सर ऐसा है, इस बात को समझिए आप। हर्षवर्धन जी, अब मैं चाहती हूँ आप टिप्पणी दे दे। मतलब ये कि कांग्रेस को समझ में आ गया है, आप एक आध गुर्दा देते तो समझ में आता है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में तो गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सब देना पड़ जाएगा कांग्रेस को, अगर वो ये सोच रही है कि केजरीवाल को जिताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए रूबिका जी, अभी हम लोग नाराज हो रहे थे और राजनीतिक तौर पर मैं भी इसके खिलाफ, कोई कहे कि फलाना पार्टी मुक्त, धमाका पार्टी मुक्त, तो उस वक्त भी जब मोदी जी ने कहा था तो मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्टी के तौर पर वो कहते रहें लेकिन ये संभव नहीं। लेकिन सच मायने में अगर कोई कांग्रेस मुक्त भारत पर लगा हुआ है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है, पंजाब से मुक्त करने की ओर बढ़ गए और यही स्थिति रही। अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की यही गति हुई तो ये जो 8 फरवरी का परिणाम आएगा वो बता देगा कि कांग्रेस मुक्त के अभियान पर कौन व्यक्ति लगा है। भाजपा के लिए तो वो नारा है, वो लड़ते रहें, वो चलता रहे। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऑन ड्यूटी चल रहे हैं, खात्मा दोनों का हो और क्या उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारी तो पैनी नजर है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, गूंज को देखने के लिए और गूंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं रूबिका लियाकत।